हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम द हिंदू के जिस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियाज़ नेक्स्ट इंडस्ट्रियल शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स ओवर मॉलिक्यूल्स। इस आर्टिकल का मेन एजेंडा है कि आज की इंडस्ट्रीज़ को ट्रेडिशनल फ्यूल से लाइक कोल्स एंड डीजल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी पर चलने पर फोकस करना होगा। पिछले 100 सालों से दुनिया की इंडस्ट्रीज एक सिंपल फार्मूले पर चल रही है। फ्यूल चलाओ, फ्यूल जलाओ, पावर बनाओ, इकॉनमी चलाओ। कोल फैक्ट्रीज में, डीजल ट्रक्स में, गैस फर्नेसेस में सब कुछ बर्निंग फ्यूल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है और ये रेवोल्यूशन फ्यूल जलाने की नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलने की है। सिंपल वर्ड्स में ऑथर कह रहा है, फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूल्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, चाइना इस रेस में कैसे आगे है, इंडिया अभी पीछे क्यों है और इंडिया को अर्जेंटली क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट डज मॉलिक्यूल्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन मीन्स। आसान लैंग्वेज में समझें तो मॉलिक्यूल्स का मतलब है फ्यूल बेस्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल्स मीन्स जो फ्यूल हम डायरेक्टली जलाते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस, उनको ऑथर जो है मॉलिक्यूल्स कह रहा है। एग्जाम्पल करें, एक फैक्ट्री कोल जलाकर बॉयलर से हीट बनाती है, ट्रक डीजल जलाकर मूव करता है। ये है मॉलिक्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रही है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इंडक्शन हीटिंग, ईवी ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल पावर फैक्ट्रीज। कोल जलाने के बजाय स्टील इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से बनाई जाती है जो ग्रिड पावर से चलती है। ये है इलेक्ट्रॉन ड्रिवन इंडस्ट्रीज। ऑथर का की मैसेज यही है कि फ्यूचर की इंडस्ट्रीज फ्यूल बर्न नहीं करेगी, वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी। ये शिफ्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये ट्रांजिशन सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं है, ये एफिशिएंसी और कम्पिटिटिवनेस का गेम है। एक शॉकिंग फैक्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर्स 90% से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन फ्यूल इंजन्स सिर्फ 30 to 35% ही एफिशिएंट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट देती है। इससे इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन से फ्यूल कॉस्ट बचता है, एमिशन कम होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्यूचर का कम्पिटिटिव एडवांटेज है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है, चाइना इस रेस में क्लियर विनर है। 2024 में चाइना की इंडस्ट्रियल एनर्जी का 50% इलेक्ट्रिसिटी से आता था, इंडिया का सिर्फ 25% ही इलेक्ट्रिसिटी से आता है। ये गैप बहुत बड़ा है। चाइना के पास ज़्यादा ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, काफ़ी एनर्जी जो है सोलर और विंड जैसे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से आती है। इंडिया में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का शेयर 7 से 8% है। इसलिए इंडिया अभी भी मॉलिक्यूल हैवी इकोनॉमी है। चाइना फ्यूचर में फास्ट मूव कर रहा है। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना की स्ट्रैटेजी सिंपल है, ग्रिड फर्स्ट, इंडस्ट्री नेक्स्ट। चाइना का सक्सेस जो है एक्सीडेंटल नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, मैसिव ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने इन्वेस्ट किया है अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में, स्टोरेज सिस्टम में, रिलायबल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी में, मॉडर्न सबस्टेशन में। दूसरा उनका जो स्ट्रैटेजी है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फैक्ट्रीज।
फैक्ट्री को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरी फ्यूल हो। मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल फ्यूल है कोल डीजल सिर्फ तब यूज़ हों जब अल्टरनेटिव पॉसिबल ना हो। इसी वजह से चाइना को एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलता है, खासकर यूरोप जैसी कंट्रियों में। यहाँ पे CBAM जैसा मैकेनिज़्म है। CBAM हमने पढ़ा था जब हमने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। CBAM का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। इसे हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल देखें जहां इंडिया इम्प्रूव कर सकता है, तो सबसे पहला आता है स्टील इंडस्ट्री। स्टील बनाने के दो मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस मेथड, जिसमें कोल यूज़ होता है, हाई एमिशन होती है, और ये काफ़ी पुराना मेथड है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, क्लीन और मॉडर्न है। चाइना ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील प्रोडक्शन बढ़ाए हैं फ्रॉम 44 मिलियन टन्स इन 2010 टू 106 मिलियन टन इन 2024। इंडिया ऑलरेडी प्रोड्यूसेस नियरली 30% ऑफ स्टील वाया EAF, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। बट इंडिया नीड्स बेटर स्क्रैप recycling, renewable power incentive, and preparation for European Union carbon rules। फिर से यहाँ पे बात आ रही है CBAM की, दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये एक तरह का टैरिफ रूल है कि जो भी प्रोडक्ट यूरोप में इंपोर्ट होता है उस पर अगर वो कार्बन हैवी है, उसे बनाने में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, तो उस पर एक हैवी टैक्स लगाया जाता है एडिशनल। और ये इंडिया के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। दूसरी इंडस्ट्री है यहाँ पे इंडिया इम्प्रूव कर सकता है, वो है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री को इलेक्ट्रीफाई करना थोड़ा टफ है, क्योंकि लाइमस्टोन रिएक्शन से एमिशन जो है अनअवॉइडेबल होती है। फिर भी इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है ग्राइंडिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में, वेस्ट हीट रिकवरी में। चाइना वेस्ट हीट रिकवरी से जनरेट करता है ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोवाट और पर टन ऑफ सीमेंट। इंडिया को भी इसमें इम्प्रूव करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा इलेक्ट्रीफाइड किल्स में एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हब्स, CCUS। CCUS एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है टू डील विद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इवन इफ जो है कुछ इंडस्ट्री जो है वो ग्रीन एनर्जी यूज़ करती हैं, लेकिन वहाँ पे कार्बन एमिशन जो है अनअवॉइडेबल होता है। तो CCUS वहाँ पे क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है बिफोर इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसे स्ट्रांगली सेफली अंडरग्राउंड किया जाता है, वहाँ जहाँ पे वो एक ऑयल फील्ड्स में या रॉक्स में स्टोर हो जाता है फॉर ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा MSME। इंडिया की स्मॉल इंडस्ट्रीज अभी भी चलती हैं कोल बॉयलर्स पे, डीजल जनरेटर पे और इनएफिशिएंट फर्नेंसिस पे। ट्रांजिशन के लिए चाहिए चीप लोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बॉयलर्स, रिन्यूएबल पावर पूलिंग और टेक्निकल सपोर्ट। MSME के बिना इंडिया इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकता है। अब बात आती है वाई दिस मैटर बियॉन्ड क्लाइमेट। ये मैटर जो है क्लाइमेट से आगे क्यों है। ऑथर ने इसके लिए 3 मेजर रीज़न दिए हैं। पहला है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल बायर जो है लो कार्बन प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं। ग्रीन इलेक्ट्रॉन सप्लाई चेन डिसाइड करेंगे, लाइक यूरोपियन यूनियन का CBAM, दैट मीन्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ऑयल और गैस जो है इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिफिकेशन से ग्लोबल प्राइस का शॉक रिस्क कम होता है। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल सोवरेनिटी। इंडस्ट्रीज जो है मेजरली वहाँ पे लोकेटेड होती हैं यहाँ पे
फ्यूल अवेलेबिलिटी हो, कोल और डीजल की ईजिली अवेलेबिलिटी हो, उसके नियर बाई ही वो इंडस्ट्रियल सेटअप लगाया जाता है। लेकिन अगर जो है इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती, तो उनका जो मेजर लोकेशन होगी वो स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड रहेंगी और इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाएंगी। दैट स्ट्रेंथन नेशनल इंडिपेंडेंस। कंक्लूजन में ऑथर यही कह रहा है कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉलिक्यूल्स की है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। इंडिया को सिर्फ रिन्यूएबल मेगावाट्स ऐड नहीं करने हैं, इंडिया को इंश्योर करना है कि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री तक पहुंचे। इंडिया को चाहिए नेशनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन, ग्रिड इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिफाइड इंडस्ट्रियल पार्क, एमएसएमई सपोर्ट, ग्रीन स्टील एंड सीमेंट पुश। बिकॉज फ्यूचर का रेस स्टार्ट हो चुका है और इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर की इंडस्ट्री फ्यूल जलाने में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चलाने में है। इलेक्ट्रॉन्स लीड करेंगे और इंडिया को अभी एक्ट करना होगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, जय हिंद, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।